जय श्री गुरु दोस्तों, माया के किचन में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आज आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों, तीसी का मुर्की। तीसी का मुर्की कैसे बनता है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि उससे हमारी मनोबल बढ़ती रहती है। नई नई वीडियो लेकर आप लोगों को सामने में आती रहती हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ तीसी के मुर्की। तो चलिए सबसे पहले हमें तीसी चाहिए दोस्तों। तो हम तीसी ले लिए हैं, इसको अलसी भी कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको हमारे यहाँ तीसी कहा जाता है, कहीं कहीं अलसी कहा जाता है। तो चलिए इसी का हम बनाएंगे मुर्की रेसिपी। तो इसको हम चलिए तो चूल्हे पर चलते हैं, इसको भून लेते हैं। उसके लिए हमें भूनना पड़ेगा इसको। हम चूल्हे को जलाकर कढ़ाई को बैठा दिए दोस्तों। कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों। तो तीसी को इसमें डाल देती हूँ। चलिए जब भी तीसी लाइए दोस्तों तो फ्रेश तीसी लीजिए। अरे पैकेट वाला लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो हम पैकेट वाला लिए हैं, इसमें कंकड़ मट्टी नहीं रहता है। और खुला भी लीजिए तो उसको साफ कर लीजिए, उसको चून भी लीजिए। और हम 250 ग्राम तीसी लिए हैं दोस्तों, इसको भून ले रही हूँ। तीसी भूनने लगता है दोस्तों तो देखिए इसको चटचटाहट की आवाज़ आने लगता है। देखिए चट चट बज रहा है ना, आपको सुनाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। तीसी को बराबर चलाना जरूरी होता है दोस्तों, कि जले नहीं, जलना नहीं चाहिए, ऐसा चीप लगने लगता है दोस्तों। और तीसी हमारी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है दोस्तों। सर्दियों के मौसम में तीसी खाना बहुत जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसी मेरा भून रहा है, चटचटाहट की आवाज़ आ रहा है। जब तीसी भून जाती है दोस्तों ना, तो इसका चटचटाहट बंद हो जाती है। तो समझिए कि मेरा तीसी भून चुका है। और जब तक तीसी चटचटाहट की आवाज़ आती रहती है दोस्तों, तब तक ये समझिए कि हमारी तीसी नहीं भूनी है, नहीं भून रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका चटचटाहट कम होने लगा। तो अभी ये भून चुका है। अब इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा देर तक चलाती रहूँगी इसी तरह कि मेरा तीसी जले नहीं। जब भून जाती है दोस्तों तो इसमें से खुशबू आने लगता है भूनने का। मैं गैस को बंद कर दिया और थोड़ी देर चलाती रहूँगी कि जले नहीं। चलिए दोस्तों, तो तीसी मेरा हो चुका है। तो अब इसको पलट देती हूँ तो एक थाल में। अब इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ा देर तक। जब तक ठंडा हो जाएगा तीसी मेरा, तब तक मैं आगे के प्रोसेस कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम आधा किलो मैदा लिए हैं मुर्की बनाने के लिए, और थोड़ा सा ऑयल लिए हैं। तो इसको हम मोम देने के लिए इसको डालते हैं, क्योंकि मोम देना बहुत ज़रूरी होता है। मोम से क्या होता है कि हमारी मुर्की जो है खस्ता बनेगी, क्योंकि मुर्की को खस्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तब भी मुर्की अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे मोयन जो है परफेक्ट है। अब से आटा को हम गूंद लेते हैं। मोयन हो गया, अब इसको गूंद लेती हूँ थोड़ी थोड़ी पानी दे करके। अब हमारी आटे जो है समेट लिए हैं, इसको थोड़ा सा मसल देते हैं, मसल के चिकना कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, तो हमने आटे को गूंद लिया। अब इसको मैं रेस्ट पर रख देती हूँ थोड़ा देर तक। ये जो मेरा मैदा है फूल जाए अच्छे से मुर्की बनाने के लिए। तो इसको ढक करके रख देती हूँ। जब तक ले सेट हो रहा है तब तक ले मैं तीसी को पीस लेती हूँ। तब देख सकते हैं दोस्तों, मुर्की बनाने के लिए गुड़ लिए हैं। तो हम 300 ग्राम गुड़ लिए हैं दोस्तों। ये देखिए हम 100 ग्राम लिए हैं नारियल के बुरादा, घर में फ्रेश नारियल से हम खुद के बना लिए हैं। ये छोहाड़ा लिए हैं, तो ये छोहाड़ा लिए हैं हम 100 ग्राम दोस्तों। इसको हम पीस लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि फोड़ लेंगे इस तरह। देखिए छोहाड़े को कुछ करना नहीं है दोस्तों, इस तरह फोड़ दीजिएगा। इसको बीज को हटा दीजिएगा, ये देखिए। और इसको छोटे टुकड़े में करके मिक्सर जार में इस तरह डाल देंगे, ये पीस जाएगा। इसको भी हम बुरादा बना लेंगे पीस करके। इसी तरह सारे छोहाड़े को हम फोड़ लेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए छोहाड़े को हम फोड़ लिए हैं, इसके बीज को हटा दिए हैं। अब देख सकते हैं इसका बीज निकाल दिए हम। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो इसको देखते रहिए कैसे हम पीसती हूँ। इसको पर्पल नहीं पीसना है दोस्तों, एकदम लगातार नहीं पीसना है, झटका मार कर पीसना है। चलिए दोस्तों, तो मैं देखती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा बुरादा बन गया। देखिए छोहाड़ा पीस कर कितना बढ़िया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। चलिए दोस्तों, हम तीसी को मिक्सर जार में डालती हूँ इस तरह। तीसी थोड़ा हल्की गर्म होना चाहिए दोस्तों, कि अच्छे से पीस दे। जल्दी ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो तीसी पीसता नहीं है दोस्तों जल्दी। तो हम इतने डाल के 2 बार पीसेंगे, क्योंकि हमारा मिक्सर जार छोटा है। 2 बार पीसेंगे क्योंकि तीसी हम इसको पीसना चालू करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं चेक करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा तीसी पीस चुका है, कितना बढ़िया पीसा हुआ है। देखिए झटका मार मार के तीसी पीसिएगा दोस्तों, क्योंकि
फिर लगातार चलाने से मिक्सर जार तेल छोड़ देता है। तीसी में तेल होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं अब निकाल लेती हूँ इसको। इसी तरह दूसरा भी पीस लेती हूँ जो तीसी बाकी के बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, बाकी के जो तीसी बचा था उसको भी मैं पीस ली, इसको भी निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा तीसी अगर लगातार चलेगा तो तेल छोड़ के ढेला बन जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसी पीस चुका, छोहाड़ा भी पीस चुका, नारियल भी पीस चुका, सारी चीज़ को हमने पीस लिया। गुड़ देखिए दोस्तों, गुड़ कभी नहीं मिक्सर जार में पीसता है, क्योंकि गुड़ मिक्सर जार में पीसेगा तो गुठला गुठला हो जाएगा या पिघल जाएगा। फिर रेसिपी, ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इस रेसिपी में भरने लायक नहीं रहेगा। तो गुड़ को क्या कीजिएगा कि कद्दूकस कर लीजिए या सिलबट्टे पर थूड़ लीजिए, यहाँ थोड़े से थूड़ लीजिए। इसको मेही बारीक आपको करना है ना, तो इस तरह आप कर लीजिए। इसको करके हाथ से मसल के इस तरह आप देखिए डाल सकते हैं। इस तरह इसमें मिक्स कर डाल सकते हैं, फोड़ करके डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह, अभी देखिए हम फोड़ करके रख लिए हैं, इसी को डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 300 ग्राम मेरा गुड़ है, इसको डाल सकते हैं। बाकी को जो नारियल के बुरादा बचा है दोस्तों, इसको भी डाल देती हूँ। ये जो गुड़ थोड़ा सा बचा है इसको भी डाल देती हूँ, सारी सामग्री को डाल देती हूँ। अगर मीठा आपको कम पसंद है तो आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। थोड़ा सा इलायची हम कूट के रखें दोस्तों, इसको भी डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मसल लेती हूँ दोस्तों, मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो बेटर हमारी मसाला जो है तैयार हो चुका मुर्गी बनाने के लिए। अब चलती हूँ आगे के काम करने के लिए, अब इसको अलग रखती हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं आटे को देखती हूँ। तो देखिए आटा भी मेरा सेट हो चुका है मुर्गी बनाने लायक। अब इसमें से हम एक लोई निकालेंगे और निकाल करके इसको हम अब इधर रखते हैं। तो इस तरह लोई उठाएंगे, छोटे छोटे लोई लेंगे इस तरह, देखिए इस तरह हम लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोई को बना लिए हैं, देखिए इस तरह दबा देंगे, हम इस तरह बेल देंगे हम। अगर किनारे किनारे मोटी भी रह जाए दोस्तों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा। बीच में बराबर होना चाहिए। देखिए मिल गया। इस पर हम ये मशीन जो है इस पर रखेंगे मुर्गी बनाने के लिए। ये देखिए, और इसको जो हम बनाकर इसका मसाला रखे हैं इसको भर देंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हम भर दिए हैं। अब इसको पानी लगा देते हैं, पानी रखी हो, ताकि पानी लगाने से क्या होता है दोस्तों कि इसका मुंह ने जो है खुलता नहीं है। तो अगर मुंह इसका खुल जाएगा तो सारी मसाला जो है बाहर आ जाएगी, तो हमारी बढ़िया मुर्गी नहीं बन पाएगी कढ़ाई में। अभी हो गया दोस्तों। बेहद ही बनाना आसान है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ही बन जाती है। और ये जो गढ़ने वाला मशीन है ये 5 रुपये में बाजार में मिलता है दोस्तों, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए इसी तरह सारे हम इसी को मुर्गी को बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा हमारे आधे किलो मैदे से इतना सारा मुर्गी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं सारी मुर्गी को बना ली, अब चलती हूँ चूल्हे पर इसको तलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमने ऑयल को डाल दिया, गर्म हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ मुर्गी। हल्का सुनहरे गुलाबी होने देती हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दूसरा घानी भी मैं निकाल ली है अपना मुर्गी को। ये देख सकते हैं आप। अपने आंच पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आंच आपका बराबर लगना चाहिए और ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी का तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ दोस्तों कि मेरा कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मेरा कितना बढ़िया मुर्गी रेसिपी बना हुआ है किसी का। इस तरह आप भी अपने घर में बनाइए दोस्तों, और ये खाने में इतना मज़ेदार है कि दूसरा मुर्गी खाना ही आप भूल जाएंगे दोस्तों। लीजिए दोस्तों, आप खाइए, आपको खिलाते हैं, टेस्ट कीजिए कि कितनी टेस्टी बना है मेरी मुर्गी रेसिपी। तो ये लीजिए दोस्तों, आप मुर्गी खाइए, देसी का मुर्गी,
और अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और मेरी मुर्गी रेसिपी कैसी आपको लगी अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।